तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे मंडे नाइट रॉ की प्रीव्यू से। तो कल होने वाला है रॉ का एक और ब्रांड न्यू एपिसोड एंड यहाँ के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्या कुछ अनाउंस करा है उसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। तो पहले तो भाई टैग टीम मैच कंफर्म हुआ है जहाँ पे कि न्यू डे के कोफी किंगस्टन एंड जेवियर वुड्स फेस करने वाले हैं ऑथर्स ऑफ पेन को। तो ये एक अच्छा एक्शन हो सकता है इस वाले मैच के अंदर। इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस करा है सेमस एंड लुडविग काइजर के बीच का एक सिंगल्स मैच। लास्ट वीक ये दोनों आपस में ब्रॉल करते हुए हमें दिखे थे एंड अभी इस वीक ये लोग स्कोर सेटल करते दिखेंगे, आपस में कंपीट करेंगे। मैच किस तरीके से एंड होगा वो देखना थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन डैमन प्रिस्ट फेस करने वाले हैं इसके बाद रे मिस्टीरियो को अगले मैच में। अब ये टाइटल मैच नहीं होने वाला, यहाँ पे टाइटल ऑन द लाइन नहीं है, बस ये सिंपल सिंगल्स मैच होगा, लेकिन एक अच्छा मैच हो सकता है। इसकी भी एंडिंग इंटरेस्टिंग हो सकती है। मेरे हिसाब से डैमन प्रिस्ट ही जीतेंगे यहाँ पे, बिकॉज उनको स्ट्रॉन्ग भी दिखाना है क्लैश ऑफ द कैसल में जाते तरफ। अभी के हिसाब से भाई ये वाला मैच कंफर्म है। साथ में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस करा है कि लिव मॉर्गन यानी करंट विमेंस वर्ल्ड चैंपियन एड्रेस करेंगी डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स को कि आखिर इन्होंने मंडे नाइट रॉ के एंडिंग में वो क्यों करा जो कि इन्होंने करा। क्या करा आपको पता है, डोमिनिक को किस करा, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ ये एड्रेस करेंगी मंडे नाइट रॉ में डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स को। एंड इसके बाद देखना होगा, आइडिया लग जाएगा हमें कि इनकी स्टोरी में आगे और क्या क्या हो सकता है। तो फिलहाल भाई यही कुछ है मंडे नाइट रॉ की प्रीव्यू एंड आई एक्सपेक्ट कि डैमन प्रिस्ट एंड रे मिस्टीरियो का मैच, ये वाला मैच मेन इवेंट होगा शो का। सो लेट्स सी भाई कल के एपिसोड के लिए कितना हाइप्ड हो कितने नहीं, कमेंट करके बताना। मैं तो बस चाहता हूँ जल्दी से जल्दी क्लैश ऑफ द कैसल आए, बिकॉज क्लैश ऑफ द कैसल से वो एक बिग पीएलई वाली वाइब आती है। अभी के हिसाब से मंडे नाइट रॉ के लिए ये कुछ प्रीव्यू है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है एलायंस से रिलेटेड। अब एलायंस देखो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर है नहीं, वो रिलीज हो चुके हैं, लेकिन रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने काफी शॉकिंग चीज रिवील करी। कैसी शॉकिंग चीज, तो भाई आपको याद होगा सेथ रॉलिंस का मंडे नाइट मसाया वाला कैरेक्टर जो कि पैंडेमिक एरा में कहीं ना कहीं फेड अवे हो गया, लेकिन वो कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग था। सेथ रॉलिंस उस टाइम पे हील थे एंड अपनी एक गैंग लेके चलते थे ऑथर्स ऑफ पेन वाली, उसमें बड़ी मर्फी भी आ गए थे, बाद में ऑस्टिन थ्योरी भी आ गए थे। तो अच्छे तरीके से सेथ रॉलिंस ने अपना बेस बना लिया था। लेकिन भाई यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि ये कैरेक्टर रॉलिंस का था ही नहीं। ओरिजिनली रॉलिंस इसको प्ले ही नहीं करने वाले थे, ये आइडिया अलायंस का था एंड अलायंस इसको प्ले करने वाले थे। तो मेट्रो के साथ इंटरव्यू में फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टार अलायंस हैज क्लेम्ड दैट ही केम अप विद सेथ रॉलिंस मंडे नाइट मसाया कैरेक्टर विद होप्स ऑफ पोर्ट्रेइंग इट हिमसेल्फ। वर्ड्स कुछ ऐसे हैं अलायंस के, I was always coming up with different characters, ways to evolve Elias into the next thing. There was a character that I really thought could have been incredibly myself, and it was the Monday Night Messiah. And if you realize Seth Rollins and Authors of Pain ended up, for lack of better terms, they just gave it to those guys. उसके बाद कहते हैं I had a real vision of me being the Pied Piper of Monday Night Raw and controlling people with kind of a cult-like leader, the biblical themes and things like that. I always loved that Messiah stuff. आगे कंटिन्यू करते हैं, कहते हैं there's guys that just are getting paid more or getting put more in a spotlight and they might want to put the resources into those guys. It's no discredit to Seth, the guy is absolutely incredible, but this is that's how the system works. You know what I mean? That's the risk you take with giving these ideas. So you get upset, you do your thing, but at the end of the day you're like, well, okay, that's how it goes, that's the business. आई न्यू वॉट आई वॉज गेटिंग इन टू द बिजनेस। तो ये कुछ कहना है एलायंस का। अब इसको मैं आपको सिंपल बताता हूँ, बहुत लंबी चौड़ी बात हो गई। एलायंस कहते हैं कि इन्होंने कैरेक्टर पिच करा था मंडे नाइट मसाया का, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये कैरेक्टर इनके लिए अप्रूव नहीं करा, उल्टा इनके आइडिया को चुराकर सेथ रॉलिंस को दे दिया, उनके साथ एओपी को अलाइन कर दिया। एंड ये चीज़ उतनी ज़्यादा बेटर चली नहीं, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जस्ट किसी और के आइडिया को उठा के सौंप दिया था रॉलिंस एंड एओपी को। तो इनका कहना है, क्लेम करते हैं कि ये मंडे नाइट मसाया वाला आइडिया इनका था, ये कंट्रोल करने वाले थे मंडे नाइट रॉ में लोगों को, इसीलिए वो मंडे नाइट मसाया का कैरेक्टर लेकर आए थे। एंड कहते हैं ये बाइबिकल थीम वगैरह जो है, बाइबलिकल जो भी है, ये सारी थीम्स वगैरह ये कुछ लेकर आने वाले थे, थोड़ी सी स्पिरिचुअल थीम्स। तो ये कुछ कहा है, अलायंस ने क्लेम करा है कि ये इनका जो है भाई आइडिया था, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने चुरा कर रॉलिंस को दे दिया। एंड अभी अगर आप देखोगे इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे तो ये बाइबल वगैरह रिसाइट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आई थिंक सही बोल रहे हैं, कोई झूठ क्यों ही बोलेगा। कहते हैं कि रॉलिंस को मैं डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा, वो बहुत इनक्रेडिबल वर्कर है, लेकिन सच्चाई यही है कि ये मेरा आइडिया था। आई थिंक अलायंस बिल्कुल सही कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि एले नाइट एंड लोगन पॉल को लेकर। तो भाई ये दोनों आपस में एक दूसरे को जो ट्रोल कर रहे हैं ना, पूछो मत। इनका मैच हमें देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में, जिसकी बिल्ड ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। एंड एले नाइट लोगन पॉल दोनों तबाही लाने वाले हैं, भयंकर मैचेस तो होंगे
होंगे ही होंगे इनका, अगर सीरीज ऑफ मैचेस होते हैं तो साथ में भाई फ्यूड भी कमाल की होगी, प्रोमोज भी कमाल के होंगे। अभी सोशल मीडिया पे जब लोगन पॉल ने रिस्पॉन्ड करा एलए नाइट का, तो यहाँ पे वो गलती से गलत एलए नाइट के अकाउंट को टैग कर देते हैं, रॉन्ग एलए नाइट के अकाउंट को टैग करते हैं, जो कि बिल्कुल रियल लगता है। तो इसके ऊपर अब रिस्पॉन्ड करते हैं एलए नाइट एंड लिखते हैं भाई कोट करके, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर डबल कोट कांट इवन फिगर आउट हाउ टू टैग पीपल। कहते हैं कि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसको पता ही नहीं है कि सोशल मीडिया पे लोगों को टैग कैसे करते हैं, यानी कि इसने एक रॉन्ग अकाउंट टैग करा, इस पर ट्रोल करते हैं। इसका रिस्पॉन्ड करते हैं लोगन पॉल, कोट करते हैं इनके ट्वीट को, लिखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू मेगास्टार डबल कोट कांट इवन विन अ टाइटल। कहते हैं कि यह है डब्ल्यूडब्ल्यू मेगास्टार, ये क्लेम करता है खुद को कि डब्ल्यूडब्ल्यू मेगास्टार है एंड एक टाइटल भी नहीं जीत सकता। भयंकर ट्रोलिंग चल रही है भाई। फिर इसको कोट करते हैं एलए नाइट एंड कहते हैं बुकमार्क कर लिया मैंने, यानी कि इस ट्वीट को बुकमार्क कर लेते हैं एंड बाद में ट्रोल करेंगे जब वो बन जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। तो ये चीज़ तो होने वाली है, हमें मालूम है, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि कब होगी, पहले मैच में हो जाएगी या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू समर स्लैम तक लेके जाएगी। मेरे अकॉर्डिंग तो समर स्लैम तक लेके जाएंगे, बाकी लेट्स सी। अभी के हिसाब से भाई ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही बैडली ट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अंड्राडे को लेके। क्या अंड्राडे डब्ल्यूडब्ल्यू से अनहैप्पी हैं? ये पता नहीं अंड्राडे का क्या चलता है भाई, जिस भी प्रमोशन के अंदर जाते हैं किसी और दूसरी प्रमोशन को ही मिस करने लगते हैं एंड इस प्रमोशन से नाखुश हो जाते हैं। एईडब्ल्यू के अंदर ये हुआ, इससे पहले भी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर हुआ था, फिर अभी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापस से शायद हो रहा है। तो होता क्या है कि अंड्राडे एक ट्वीट पोस्ट करता है, आप लोग देख सकते होगे, एंड यहाँ पे वो एईडब्ल्यू से अपने एक मैच की पिक्चर पोस्ट करते हैं, साथ में CMLL एंड AAA के भी पिक्चर पोस्ट करते हैं। यहाँ पे कैप्शन लिखते हैं द रियल लैटिनो मैन AEW CMLL AAA। तो पता नहीं भाई इनके मूड स्विंग्स होते हैं, फैंस तो यही कह रहे हैं कि भाई ये पता नहीं कहीं पे खुश क्यों नहीं रह पाता, अभी ये पिक्चर पोस्ट कर रहा है, उधर लगता है उनको मिस कर रहा है। तो अंड्राडे को काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है इस चीज़ के लिए। एक बात है, देखो भाई अंड्राडे अगर रहते भी तो उनकी प्रेजेंस फील नहीं होती है, तो मेरे अकॉर्डिंग यही गड़बड़ है जो कि अंड्राडे के साथ होती है। अब ये अंड्राडे खुद से सुधारेंगे या फिर बुकिंग से सुधरेगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है। बाकी बात करते हैं गाइस हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि पीपल्स चैंपियन द ग्रेट वन द रॉक को लेके। तो भाई रॉक के रिटर्न को लेके स्लाइस रेसलिंग के अपडेट है, मैं आपको वो बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू स्लाइस रेसलिंग रॉक नहीं आएंगे भाई समर स्लैम के लिए। मैंने भी आपको ये बताया था कि समर स्लैम में रॉक नहीं आएंगे, बिकॉज एक दिन पहले तो मूवी रैप अप करने वाले हैं वो शूट करके, तो अगले दिन कहाँ से आ जाएंगे, एंड अगर आएंगे भी तो मैच के लिए तो बिल्कुल नहीं आ सकते, जो कि लोगों ने कहा था कि कोडी के साथ इनका मैच होगा समर स्लैम में, तो वो तो इम्पॉसिबल ही दिख रहा है। लेकिन इसके बावजूद रॉक को लेकर अपडेट ये है कि जिस तरीके से रॉक 2023 में आया था, बिल्कुल एंड में आना स्टार्ट करा था रॉक ने, कभी एक अपीयरेंस दी, फिर दूसरी दी, उसके बाद डे 1 में आए, उसके बाद रॉयल रंबल के बाद आए, तो उस तरीके से रॉक अपीयर हो सकते हैं, यानी कि वापस से ईयर एंड होते होते रॉक 1-2 अपीयरेंस दे सकते हैं एंड देन रॉयल रंबल के टाइम से रेगुलर हो जाएंगे, यानी कि साल के एंड में इनका रिटर्न हो सकता है, लेकिन एक मैच के लिए नहीं। वो चीज़ अभी पॉसिबल नहीं दिख रही है एंड आई थिंक गलत भी नहीं है, सही है भाई, क्या ऐसी कोई हरी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। रेसलमीना के टाइम ही रॉक अगर रेसल करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा एंड रेसलमीना की वाइब जो है और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कुछ है मेन बात कि समझना में तो नहीं कम्पीट नहीं करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू स्लाइस रेसलिंग। पिछले साल की तरह ही ईयर एंड में अपीयर होंगे 1-2 बार रॉक एंड उसके बाद रॉयल रंबल के आसपास से रेगुलर हो जाएंगे। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए बस ये कुछ अपडेट्स है। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मेरे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।